गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। एग्ज़ाम आने वाला है, जुट जाओ अच्छे से तैयारी में। एक्सरसाइज कौन सी करेंगे आप? 9.1 का 8 तक हो गए थे, 9th क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बिफोर स्टार्ट द क्लास मैं मेरे बारे में बता देती हूँ। मैंने 12th में ब्लॉक टॉप किया है, मास्टर्स में और बैचलर्स में मेरे पास BSc नॉन मेडिकल था। मैं टॉप 1% में सिलेक्टेड हूँ बाय गवर्नमेंट। तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी बना सकते हैं। 100 आउट ऑफ 100 की श्योरिटी मैं ले रही हूँ, डेफिनेटली आएंगे। बस आपका काम है रिवीजन करना। अब लास्ट का 1 मंथ बचा है, इसमें अपनी अच्छे से रिवीजन कर लो। जितनी हो सके, जितनी पॉसिबल हो सके उतने ज़्यादा एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल हाथ से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार देख लोगे तो वो याद हो जाएंगे अच्छे से कि कौन सा कंसेप्ट यूज़ करना है। बस जितना एक्सरसाइज में किया है उससे ज़्यादा एग्जाम्पल में नहीं है, ठीक है। एक्सरसाइज को अच्छे से कर लो। कुछ कहीं समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि यहाँ समझ नहीं आया, इतना समझ नहीं आया, ठीक है। अभी करते हैं आप 9th के चैप्टर में क्या है। सिर्फ कुछ नहीं है, जो भी 8th में पढ़ा है उसी को पहले वर्डिंग में सोल्व करना है और फिर 8 चैप्टर लगाना है। 8 चैप्टर आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो देख लेना। अभी करते हैं अपन 9th का क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है 9th का क्वेश्चन। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30। मीन्स को बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द बिल्डिंग से फुट ऑफ द टावर पे 30 डिग्री है। मतलब कोई टावर है और एक टॉप बिल्डिंग से एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। ऐसे ही एंगल ऑफ एलिवेशन टावर से टॉप ऑफ टावर से बिल्डिंग के पाँव तक क्या बना रहा है 60 डिग्री का एंगल। तो अगर टावर की हाइट 50 मीटर है तो हाइट ऑफ बिल्डिंग बता दो, ठीक है। अब देखते हैं कैसे बन सकता है इसका ग्राफ। देखो अगर मैं इसको मान लेती हूँ, क्या ये हो गया टावर। टावर की हाइट दे रखी है 50 मीटर, है ना। तो अब इससे एंगल ऑफ एलिवेशन बता रखा है कितना, इसे एंगल ऑफ एलिवेशन बता रखा है 60 डिग्री। कि किसी बिल्डिंग के पाँव से लेके और टावर के टॉप से वो बन रहा है 60 डिग्री, और ऐसे ही किसी बिल्डिंग पे से लेके और वो बन रहा है 30 डिग्री। मीन्स ये कुछ ऐसे भी बन सकता है। एक सेकेंड, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। 30 डिग्री मीन्स ये है बिल्डिंग और ये है टावर। अब दोनों जो बता रखे थे वो काम तो कर लिया, अब ये निकालनी है, इसकी हाइट निकालनी है। अब देखो ये ऐसे ही ग्राफ क्यों बना। इस ऐसे भी तो बन सकता है कि ये इसके इक्वल भी हो जाए, मतलब 50 मीटर पे वो और 50 मीटर पे ही वो हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है। मीन्स ये सेम सेम आ जाए। ये भी 50, ये तो यहाँ पे 60 का बन गया, यहाँ पे ये 30 का बन गया, और ये भी 50 आ जाए, है ना। ऐसे भी हो सकता है ये 50 से बड़ा चल जाए, कुछ ऐसा ऐसा। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी है। ये क्यों लिया है मैंने, क्योंकि मैंने आंसर पहले निकाल रखा है, छोटा बनेगा, हाइट इसकी कम ही आएगी इससे, तो ये बनेगा कम। इसलिए ये रीज़न है इसका कि ये कम क्यों बना। ये बड़ा भी बन सकता था, उससे भी बड़ा भी बन सकता था। तीनों ग्राफ लेके बना लेना। जब हाइट आएगी कम आएगी तो उसको कम ही लिखेंगे, ज़्यादा थोड़ी लिख सकते हैं। अब ये हाइट आ जाए सारी 14 और मैं इसको बना दूँ यहाँ पे 51 के पास या 55 के पास या 70 के पास, उसका बेनिफिट नहीं है। तो ये वाला ग्राफ फॉलो होगा, ठीक है। अभी इसी ग्राफ से करके हाइट बनानी है, तो इसको नेमिंग दे देते हैं। क्या आगे करते हैं हम सोल्व, इसी को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, ये समझाने के लिए बताया था मैंने यहाँ पे। तो अब करते हैं 9th क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं 9th क्वेश्चन? सिर्फ यही बोल रहा है कि एक टावर है, टावर के टॉप से 60 का एंगल बना रही है कोई बिल्डिंग की हाइट है, उस बिल्डिंग की हाइट से टावर के फुट पे 30 का एंगल बन रहा है, ठीक है। और ये गिवन है अपने पास 50 मीटर हाइट ऑफ टावर, और ये एच मान लेते हैं, ये आपको निकालनी है, ठीक है। इसकी नेमिंग दे दो ए बी, या इसको बी दे देते हैं, ABC और ये D, ठीक है। तो अब निकालना क्या है, ए बी निकालना है। कैसे निकालेंगे, अगर यहाँ से AC निकाल दूँ, ये C पॉइंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, नेमिंग कुछ भी दे दो। बस मैंने ABC ट्रायंगल बन जाएगी, ADC ट्रायंगल बन जाएगी, सिर्फ इसलिए ले लिया। इन राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहाँ पे अप्लाई होंगे, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे ही अप्लाई होंगे। कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ACB। तो अगर मैं AC अपॉन AB करूँ तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी,
अगर ए बी अपॉन ए सी कर लूँ या कुछ ऐसा कर लूँ तो कुछ आ सकता है यहाँ से। अब एक बार इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी लेंगे? ए सी डी। ए सी डी का यूज़ करके क्या निकाल देंगे? ए सी निकाल देंगे। अगर ए सी निकल गया इसका मतलब ए सी अपॉन में अगर ए डी सी कर दूँ और कोई फॉर्मूला अगर बन जाता है, देखो ये 90 का बन रहा है, ये एंगल है ए पे, तो क्या बन गया? ये बन गया बेस, ये बन गया इसके एंगल के सामने परपेंडिकुलर, और सामने वाला बन गया हाइपोटेन्यूज। ये नहीं पता। ए सी पता है? नहीं पता। ए सी अपॉन में ए सी है क्या? बेस है। अपॉन में डी सी की वैल्यू है 50 और डी सी है क्या वैसे? परपेंडिकुलर। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या चाहिए? बी अपॉन में पी चाहिए, मतलब कोटेंजेंट ऑफ। कोटेंजेंट ऑफ कितना? 60 डिग्री। कौन सी ट्रायंगल यूज़ कर रहे हैं? ए डी सी वाली। तो कितना बन गया? 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आ गया अपने पास ए सी की वैल्यू आ गई 50 इंटू कोटेंजेंट 60। अब कोटेंजेंट 60 की वैल्यू कल निकाल ली थी, क्या होती है कोटेंजेंट 60 की वैल्यू? 1/√3। तो 50 अपॉन में √3 किसकी वैल्यू आ गई? ए सी की। तो ए सी दिस इम्प्लाइज ए सी इज इक्वल टू 50 अपॉन में √3। अब अगर ए सी अपने पास आ गया 50√3 अपॉन में ए बी अगर कर लूँ तो नाउ ट्रायंगल ए सी बी क्या होगा? दिस इम्प्लाइज ए सी अपॉन में ए बी है वो किसके इक्वल आएगा? ए सी अपॉन में ए बी। ए सी की वैल्यू पता चल गई? ठीक है, ये है 90 का एंगल, इसके सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। ये ए और सी, यहाँ पे ये 90 का एंगल बन गया तो ये बन गया बेस और ये परपेंडिकुलर। मीन्स अपना को चाहिए है ए बी, तो एच तो निकालना है। अपॉन में अगर ए सी यूज़ कर लूँ, ए बी चाहिए, अच्छा ए सी निकालना है, अपॉन में एच। ए सी क्या है यहाँ पे? बेस। अपॉन में एच क्या है? हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है। तो बी अपॉन में पी क्या बनता है? बी अपॉन में पी बन गया कोटेंजेंट। कोटेंजेंट ऑफ कितना? 30 डिग्री। 30 क्यों बना? क्योंकि छोटे वाली का ले रहे हैं, बड़े वाली का कोई यूज़ नहीं कर रहे, ये अब बना दिया 90 डिग्री का। ठीक है, तो ए सी हो गया ए बी। ए बी की वैल्यू क्या आई है अपने पास? अच्छा, ए बी की वैल्यू नहीं, ए सी की वैल्यू आई है अपने पास। तो ये हो गया ए बी इंटू कोटेंजेंट ऑफ 30। अब अगर ए बी यहाँ पे है तो कोटेंजेंट को इस तरफ ले जाऊँ तो क्या बन गया? ए सी अपॉन में कोटेंजेंट 30 है ना। दिस इम्प्लाइज ए बी हो गया वो ए सी टेंजेंट 30। चेंज हो जाते हैं। 1/10 क्या बनता है? कोटेंजेंट। 1/टेंजेंट कोटेंजेंट, 1 कोटेंजेंट क्या होगा? टेंजेंट हो जाएगा। तो ए सी की वैल्यू है 50 अपॉन में √3। टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। तो 50 अपॉन में √3 इंटू √3, 50 √3 ये वैल्यू आ गई 60/60 इंटू 2/3 मीटर। तो इसका रीज़न पता चल गया मैंने छोटा क्यों लिया, क्योंकि इसकी वैल्यू आई थी कम। तो एच आ गई अपने पास 16 इंटू 2/3। आसान सा क्वेश्चन था, बन गया होगा आई होप। अब करते हैं आप 10th क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं? टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईच साइड ऑफ द रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप इज, ये है, और हाइट ऑफ द पोल बता दो, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम द पोल। ठीक है, अब बनाते हैं क्या बनाना चाह रहे हैं वो बोल रहा है कि उनके बीच की जो हाइट है, एक जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है 60, ठीक है, और एक बना रहा है 30। देखो दोबारा पढ़ते हैं। दो पोल हैं इक्वल हाइट के, स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड, और जो एक दूसरे से कितने दूर है? 80 मीटर पे। मतलब कोई पोल है वो एक दूसरे से 80 मीटर वाइड पे है, ठीक है, और क्या बोल रहा है? और ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और वहाँ से क्या एंगल बना रहे हैं? देखो, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन ऑन द रोड, किसी एक रोड पे एक पॉइंट है जहाँ पे एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल्स, दो पोल हैं जिनकी सेम हाइट है, इक्वल हाइट बता रखी है, मतलब दोनों पोल की हाइट निकालनी होगी। द हाइट ऑफ द फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। और एक पॉइंट से लेके
एंगल ऑफ एलिवेशन बता रखा है 60 डिग्री, मीन्स अगर मैं इसकी हाइट एक बार पहले 60 डिग्री के एंगल से बना लेते हैं, ये बन गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे बनाया उसने 30 डिग्री का एंगल। अब उसने बोला कि सेम हाइट है, पोल्स की हाइट सेम है, मीन्स ये एच है और अगर ये भी मैं एज्यूम करूँ एच है तो वो इक्वल आएगा। यहाँ पे ये एंगल है 60 और एक एंगल है 30। ठीक है, तो ये बन गया ग्राफ। अगर ये पूरा 80 मीटर है, देखो थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करो, अगर ये पूरा 80 मीटर है, अगर मैं इसको एक्स एज्यूम कर लूँ या फिर इसको एक्स एज्यूम कर लूँ या इसको एक्स एज्यूम कर लूँ, तो जो बचा हुआ वो बन गया 80 माइनस एक्स। तो मैंने इसको तो ले लिया एक्स और इसको ले लिया 80 माइनस एक्स, और ये कंप्लीट बन गया 80। ये तो बन ही जाता है 80 प्लस 80 माइनस ऑफ एक्स, तो एक्स से एक्स कैंसिल, तो 80 के इक्वल आ गई ये चीज़ें, 80 इक्वल टू 80 हो गया सेटिस्फाई। तो अब निकालना क्या है, ये हाइट बता दो और इन दोनों की डिस्टेंस बता दो, एक्स बता दो और एक्स निकालने के बाद 80 माइनस ऑफ एक्स बता दो। तो ये सारा आप लिख लेना वर्डिंग्स में कि एक पोल गिवन था, उसकी नेमिंग अपन ने दे दी ए बी, कोई पोल है तो पी नाम दे देते हैं, ऐसे ही इसको सी और डी नाम दे दिया। ठीक है, तो अब निकालना क्या है, डी सी निकालना है, ए बी निकालना है और ए पी निकालना है और पी सी निकालना है। ठीक है, तो अब करते हैं क्वेश्चन पे। इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी लेंगे, ट्रायंगल ए पी बी ले लेते हैं, छोटे वाले ले लेते हैं पहले। तो अगर ए से कैसे भी लिख लेना, पर कोशिश करते हैं कि आप ए को बीच में लें ताकि 90 का एंगल बन जाए। अब ये 90 का एंगल है तो ये काम कर रहा है बेस का, ये काम कर रहा है हाइपोटेन्यूज का और ये काम कर रहा है परपेंडिकुलर का। ठीक है, ये समझाने के लिए है, ये आपको वहाँ पे नहीं लिखने, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बट ये कन्फ्यूजन मत करना कि ये एच कौन सा था और ये एच कौन सा था, तो उसी में आप ही पजल हो गए। ठीक है, अब निकालना क्या है आपको, यहाँ से ए बी निकालना है। तो ए बी अपोन में अगर ए पी कर दूँ तो क्या बन जाएगा, ए बी की वैल्यू एच है, अपोन में ए पी की वैल्यू नहीं पता, एक्स एज्यूम कर रखी है, ये किसके इक्वल होगा, ए बी अपोन में ए बी क्या था एच मतलब परपेंडिकुलर, अपोन में ए पी है वो है बेस, पी अपोन में बी क्या बन रहा है टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ कितना 60 डिग्री, टेंजेंट 60 की वैल्यू बता दो अब जल्दी से। ये हो गया एच इज इक्वल टू एक्स इंटू टेंजेंट 60, टेंजेंट 60 की वैल्यू √3, तो एच आ गया √3 इंटू एक्स या एक्स इंटू √3। ठीक है, अब यहाँ से अगर इस ट्रायंगल से निकालूंगी तो यहाँ पे भी एक एच की वैल्यू आएगी, तो उसको सॉल्व करके क्या आएगी, वहाँ पे सिर्फ टेंजेंट 30 हो जाएगा। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी, डी सी पी, डी सी अपोन में अगर मैं सी पी करूँ तो सेम चीज़ें बनेंगी, बस फ़र्क होगा 30 का, और टेंजेंट 30 इंटू सी पी की वैल्यू 80 माइनस एक्स, तो डी सी आ गया एच है वो 1 अपोन में √3 इंटू 80 माइनस ऑफ एक्स, तो 80 माइनस एक्स अपोन में √3 किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई अपने पास एच की वैल्यू। अगर डी सी और ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, अगर ये एच और ये एच बताया था उन्होंने कि पोल की हाइट सेम है, इन दोनों एच को कंपेयर कर सकते हैं, 1 और 2 इक्वेशन का नाम दे देना बाय 1 एंड 2, बाय 1 एंड 2 इक्वेशन वी है, क्या है अपने पास, एक एच की वैल्यू आई थी √3x और एक एच की वैल्यू आई है 80 माइनस ऑफ एक्स अपोन में √3। अगर यहाँ से दोनों एच एच कंपेयर करके निकाल दिए अपन ने, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी और एक्स की वैल्यू निकालने के बाद एच की वैल्यू निकाल देंगे, है ना। तो √3 इंटू √3 एलसीएम लिया तो 3 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 80 माइनस ऑफ एक्स अपोन में √3 हो जाएगा सबके, तो वो हो जाएगा कैंसिल आउट, नीचे वाले सबके आ गया तो वो कैंसिल, 3x दिस इम्प्लाइज 3x, इस तरफ ले आएंगे x को +4 हो गया इक्वल टू 80, 4x इज इक्वल टू 80, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 20। अगर x 20 आ गया तो पुट x इज इक्वल टू 20 इन फर्स्ट इक्वेशन, इन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, वी हैव h इज इक्वल टू √3 इंटू एक्स यानी 20, यानी 20 √3, 20 इंटू √3 की वैल्यू क्या होती है
1.732 लास्ट वाली क्लास में भी बताया था। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा ये 4 0 0 से 0 ये हो जाएगी कैंसिल 6 3 पॉइंट पे छोड़ के लगानी है ये हो गया। और ये लास्ट वाले में कुछ नहीं, अगर लास्ट में 0 है तो उसको कुछ भी लिख सकते हैं, तो मतलब स्किप कर दिया। 34.64 क्या आ गई ये मीटर हाइट आ गई किसकी पोल्स की आ गया। ये पूछा था उसने फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एच आ गया अपने पास और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द पोल्स। तो ये डिस्टेंस क्या बनेगी डिस्टेंस ये तो बन गई 20 और ये बन गई 80 माइनस ऑफ 20 यानी 60 मीटर है ना। इजी सा क्वेश्चन था कुछ नहीं है तो वो अपन ने सोल्व कर दिया। अब करते हैं 11th क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 11th क्वेश्चन का फिगर गिवन है, चलो ये तो अच्छी बात अपने लिए। ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल कि एक टीवी का टावर है जो वर्टिकली खड़ा है, वर्टिकली मीन्स खड़ा होना होता है एक्स एक्सिस के ऊपर। ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल एक कैनाल के किनारे। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर द एंगल ऑफ द एलिवेशन इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे और उसका एलिवेशन एंगल है वो 30 डिग्री गिवन है। तो बता दो हाइट ऑफ द टावर ये बताना है पूरा पूरा ए बी और विड्थ ऑफ द कैनाल कि वो कितना चौड़ा है, मतलब डी से लेके बी तक की डिस्टेंस मीन्स डी से लेके बी तक की डिस्टेंस में से अगर आप डी सी वाली डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कैनाल की डिस्टेंस आ जाएगी बी सी या सी बी। वो आ गई वो क्या है उसकी विड्थ ऑफ द कैनाल है, ये किसी अदर पॉइंट पे पहुंचा रखा है बस ठीक है। तो अब करते हैं इस क्वेश्चन को, फिगर गिवन है सिर्फ बताना क्या है ए बी बताना है और बी सी बताना है। 11th का क्वेश्चन कैसे कैसा फिगर गिवन था, यहाँ से लेके यहाँ तक गए और यहाँ से लेके यहाँ तक गए ठीक है। 30 डिग्री हो गया ये वाला एंगल 60 जो गिवन है सिर्फ वही बता रही हूँ। ये निकालना है एच नाम दे देते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका नाम था ए, इसका बी, इसका सी, इसका डी, ये 20 मीटर गिवन है। अगर मैं इसको एक्स एज्यूम कर लूँ और एक्स की वैल्यू निकाल दूँ और एच की वैल्यू निकाल दूँ, देखो अगर एक बार समझने की कोशिश करो क्या बताना है। अगर मैं इस ट्रायंगल से एच की वैल्यू निकाल दूँ और इस पूरे ट्रायंगल से एच की वैल्यू निकाल दूँ दोनों सेम आएंगी। एच तो एक ही है फिक्स ही है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था एच फिक्स था क्योंकि उन्होंने बोल दिया था इक्वल है तो अपन ने एच एच को कंपेयर किया था। अगर वो कंडीशन नहीं गिवन होती तो आप कुछ नहीं बोल सकते थे। ऐसे ही यहाँ पे भी इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल को सोल्व करेंगे तो एच की वैल्यू सेम ही आएगी। अगर वहाँ से एच की वैल्यू निकल जाएगी मतलब एक्स में या कुछ में वेरिएबल में आ जाएगा तो वहाँ से एक्स कैलकुलेट हो जाएगा और एक्स कैलकुलेट होने के बाद एच निकल जाएगा। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी लेंगे, ए बी सी ले लेते हैं पहले। ए बी अपॉन में बी सी, ये क्या है बेस, ये क्या है हाइपोटेन्यूज और ये परपेंडिकुलर, यानी ये भी है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। पी अपॉन में बी क्या होता है पाकिस्तान भूखा पैसा हरियाणा हरा भरा, टेंजेंट ऑफ एंगल कितना 60, 60 क्या होता है 1/√3 या √3 √3 हो जाएगा सिंपल। तो ए बी हो गया वो एक्स इंटू टेंजेंट ऑफ 60, ए बी की वैल्यू अपन ने एच एज्यूम कर रखी है एक्स इंटू टेंजेंट 60, टेंजेंट 60 की वैल्यू आ गई अपने पास √3 थी। ये तो पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे ही किया था। इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी ले रहे हैं ए बी और डी, तो यहाँ से भी निकालेंगे ए बी अपॉन में डी बी या बी डी, क्या आएगा ये वही बनेगा पी अपॉन में बी और पी अपॉन में बी किसके इक्वल है टेंजेंट ऑफ, यहाँ पे एंगल है 30, ये वाला नहीं देखना अब ये हो गया स्किप, इसको देखो अच्छे से। तो ए बी अपॉन में बी डी आ गया, दिस इम्प्लाइज एच है वो किसके इक्वल है बी डी क्या हो गया 20 + एक्स हो गया, यहाँ पे एक्स था यहाँ पे 20 है तो 20 + एक्स इंटू टेंजेंट ऑफ 30 क्या होता है 1/√3, तो एक्स अपॉन में ये हो गया। अब फ्रॉम 1 and 2 पिछले वाला इक्वेशन बन गया, अब तो फ्रॉम 1 and 2 क्या आ गया अपने पास बाय कंपेयरिंग तो एक्स
√3 इक्वल टू 20 प्लस ऑफ एक्स अपॉन में √3, तो एक्स इंटू 3 हो जाएगा ये, √3 हाफ हाफ पावर 1 पावर बन जाएगी, 20 प्लस एक्स हो गया, यहाँ से आ गया 2x इक्वल टू 20, दिस इम्प्लाइज एक्स आ गया वो 10। अगर x 10 आ गया तो ये बन गया 10 और ये बन गया 30, मतलब कंप्लीट बन गया 30, 20 प्लस ऑफ 10। अब h निकालना है, फ्रॉम 1 से कर देंगे, फ्रॉम 1 h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 इंटू √3 की वैल्यू बताइए, तो 10 इंटू 1.732 यानी 17.32 मीटर आ गई हाइट ऑफ टावर। लिख लेना है अपनी वर्डिंग में कि हाइट ऑफ द टावर दिस वन एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल इज BC, जो x है और x की वैल्यू है 10 मीटर। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था, आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना। एक बार वीडियो अगर ना क्वेश्चन समझ में आए तो एक बार वीडियो को फिर से देख लेना चाहिए, कभी कभी आप माइंड को लगाने की कोशिश ही नहीं करते, इस वजह से नहीं बनता क्वेश्चन। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, की एक टॉप है जिसकी 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, और वहाँ से एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर, कि बोल रहा है कि 7 मीटर की बिल्डिंग पे खड़े होके मैंने ऊपर देखा और एंगल ऑफ द एलिवेशन बना दिया मैंने 60 डिग्री। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ दिस फुट, मतलब अगर 7 मीटर ऊपर है तो वो नीचे भी देखेगा, नीचे देख रहा है तो उसने एंगल ऑफ डिप्रेशन बना दिया 45 डिग्री, तो हाइट ऑफ द टावर बता दो। ठीक है, तो फिर बनाते हैं आप, क्या बनेगी हाइट ऑफ द टावर, कैसा कुछ एक्सप्रेशन होगा देखो। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि मैं कहीं पे खड़ा हूँ और मैं 7 मीटर ऊंचा हूँ उस जगह से, और वहाँ से अगर मैंने देखा तो कोई पॉइंट बनाया जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, और ऐसे ही मैंने अगर नीचे देखा तो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया 45 डिग्री। अब मैंने डिप्रेशन बन गया। अब मैंने एक बात बताई थी, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा सेम बनते हैं, मीन्स ये हो गया 45 डिग्री, तो ये भी 45 ही बच गया, तो इसकी नेमिंग दे लेते हैं। ये ए बन गया, ये बी, ये सी, इसको कोई नाम ई एफ डी कुछ भी नाम दे दो, अपनी तरफ से दे दिए। देखो उसने बोला कि मैं 7 मीटर ऊंचा हूँ, ठीक है, और वहाँ से मैंने देखा तो मैंने टॉप ऑफ द टावर देखा है, टॉप ऑफ बिल्डिंग देखा ना, उन्होंने बोला था टॉप पे देखा तो उसका 60 एंगल बन गया था एलिवेशन। ऐसे ही उसने नीचे देखा तो 45 का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन गया। अब एक प्रॉपर्टी थी एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल होंगे, तो वहाँ से ये वाला कंसेप्ट यूज़ कर दिया, ये 90 का एंगल बन गया, ये 7 मीटर हाइट पे था, है ना। तो अब बताना क्या है उसको, देखो अच्छे से बताना है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट बता दो, मीन्स कंप्लीट बताना है आपको CD। कैसे, अगर यहाँ पे मैं इसको एच एज्यूम कर लेती हूँ और ये निकाल देती हूँ तो CD अपने पास आ जाएगा आराम से। CD क्या बनेगा, CD इक्वल टू CE प्लस ED, C तो है ही गिवन और इसने अपने H एज्यूम कर लिया, तो अगर H निकाल दूंगी तो अपना काम बन जाएगा। अब कैसे निकालेंगे H, अगर यहाँ से अगर मैं सिर्फ ये बना दूँ, मतलब यहाँ पे इसका पता है और BC निकाल दूँ, तो BC और E बराबर है, इक्वल है, और इक्वल हैं तो इसका मतलब उस कंसेप्ट को यूज़ करके आप D निकाल सकते हैं। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी ले रहे हैं, ABC, एंगल B है वो 90 पे है, डिफाइंड है, तो AB अपॉन में अगर BC कर दूँ तो ये बेस, ये हाइपोटेन्यूस और ये परपेंडिकुलर, तो AB है वो P, बेस B, P अपॉन में B क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हरियाणा भरा भरा, टेंजेंट ऑफ 45 1 हो गया, तो AB की वैल्यू है 7 और BC की वैल्यू है इंटू 1 हो गया, तो दिस इम्प्लाइज BC आ गया 7 ही, 7 मीटर आ गई BC की वैल्यू। अगर BC की वैल्यू 7 मीटर आ गई तो इसका मतलब यहाँ से AE की वैल्यू भी 7 ही आ जाएगी, AB 7 था, BC कर दिया, टेंजेंट 45 1 होता है, ठीक है, BC की वैल्यू आ गई 7 मीटर, दिस इम्प्लाइज AE है वो भी 7 मीटर आ गया। AE अगर 7 मीटर आ गया तो इस वाले ट्रायंगल का यूज़ करते हैं। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी,
AED, AED। अब मेरे को ये तो 90 का पता है। अब ये तो ये बन गया बेस, सामने वाला हाइपोटेन्यूस, और ये बन गया परपेंडिकुलर। तो निकालना क्या है, डी। तो डी को ऊपर ले लेते हैं अपॉन में ए नीचे क्यों लिया, क्योंकि उसकी वैल्यू पता है। और बनेगा क्या, और एंगल पता है 60 डिग्री। डी अपॉन में ए बी, डी अपॉन में ए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी अपॉन में ई ए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये था क्या, डी पी था, और ये था बी। तो पी अपॉन में बी क्या होता है, टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ कितना 60 डिग्री। टेंजेंट 60 √3, कैसे बना, √3/2 और 1/2 आएगा कोस की वैल्यू, तो वहाँ से निकल गया। तो डी आ गया, ये है वो 7, या ए है वो 7 इंटू में √3, तो 7√3 आ गया। निकालना क्या था, निकालना था सी डी। सी डी किसके इक्वल है, तो 7 + 7√3, ये एच था, 7 कॉमन, √3 + 1 सोल्व कर लेना। 7 × 1.732 + 1, 7 × 2.732, इसको सोल्व कर ही सकते हो। 7 दूनी 14, 7 ये 21 और 1 22, 7 7 49 और 2 51, 5 7 ये 19.124 मीटर आ गई। 19.124 आ गया अपना मीटर हाइट ऑफ द टावर, विच इज़ रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द टावर, जो सारे के सारे निकाल दिए। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं किया। देखो नीचे वाले ट्रायंगल से ए बी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू निकाली, ए बी की वैल्यू पता थी, ऐसे ही इसको ए ई बना दिया, तो बी सी के इक्वल है, तो बी सी के इक्वल है, तो ए ई की वैल्यू भी आ गई अपने पास। 7 मीटर आई, वहाँ से इसको कम एज्यूम कर लिया, और उससे एंगल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगा के वैल्यूज फाइंड आउट कर दी, और कंप्लीट की, एडिशन कर दी। अब करते हैं 13 का क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है 13 का क्वेश्चन। And as observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angle of the depressions of two ships are 30 मीटर एंड 45 मीटर। मीन्स एक हाइट से अगर देखते हैं तो डिप्रेशन बन रहा है 30 और 45। ठीक है, इफ़ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, तो डिस्टेंस बता दो उन दोनों शिप की। अगर मैं एक की निकाल लूँ तो दूसरे की अपने आप निकल जाएगी, क्योंकि उसने बोला है कि सेम बिहाइंड द सेम बिहाइंड सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, मतलब जो शिप है वो एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, देखो ये बोल रहा है कि 75 मीटर से मैंने एंगल ऑब्जर्व किए, कितने कितने बने, बनाते हैं। 75 मीटर की हाइट पे मैं थी, या कोई भी था जो पर्सन, और उसने एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया, मीन्स ऊपर से नीचे देख रहा है। 30 दिख रहा है, और एक 45 दिख रहा है, एक 30 देख रहा है, एक 45 देख रहा है। ये 30, ये 45 कैसे बनेंगे, क्योंकि देखो यहाँ से वो देखेगा तो ये बनेगा 45 कंप्लीट, और ये अंदर वाला बनेगा छोटू सा 30। डिप्रेशन में यही होता है, हॉरिजॉन्टल रोज से देखते हैं तो एक का 30। अब मैंने बताया था एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन सेम होते हैं, और अल्टरनेट एंगल भी इक्वल होते हैं, तो वो वाली प्रॉपर्टी लग के ये बन गया 30, और ऐसे ये कंप्लीट बन गया 45। ये यहाँ तक ही है, आगे नहीं है। ठीक है, इतना इतना, जैसे ये इतना इतना है। ठीक है, तो ये 45 बन गया, और ये बन गया। अब उसने बोला कि एक शिप की डिस्टेंस थी कितनी, एक शिप से डिस्टेंस है, देखो फिर पढ़ते हैं। इफ़ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, मतलब एक शिप है उसके एग्जैक्ट बिहाइंड है, उसी के पीछे है, ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, तो उन दोनों की शिप की डिस्टेंस बता दो। मीन्स अगर एक किसी के पीछे चल रही है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ की कोई डिस्टेंस उसने एक्स ट्रैवल की, और यहाँ से लेके यहाँ की कुछ उसने वाई ट्रैवल की, तो इन दोनों की डिस्टेंस के बीच की शिप के डिस्टेंस बता दो। मतलब ये शिप से एंगल बना रहा है, तो इन दोनों की डिस्टेंस बतानी है। तो मेनली काम क्या है हमारा, वाई निकालने का है। तो क्या निकालना है, वाई निकालना है। नेमिंग दे लेते हैं इसको, इसका नाम दे दिया ए बी, छोटे वाले का सी, इसको डी। तो अगर मैं यहाँ से ए बी का यूज़ करके ए सी निकाल दूँ, और ऐसे ही ए बी का यूज़ करके डी ए डी निकाल दूँ पूरी ट्रायंगल से, तो डी सी की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी, डी सी किसके इक्वल हो जाएगा, ए डी माइनस ऑफ, या डी ए माइनस ऑफ ए सी।
क्या करते हैं, कोलिनियर प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो यही करते हैं ना कि जो वाला कॉमन पॉइंट है उसी को लेते हैं। तो डी ए माइनस ऑफ ए सी करूँगी तो क्या हो जाएगा अपने पास, डी सी बच जाएगा। तो अब निकाल देते हैं दोनों की वैल्यू। इन राइट एंगल ट्रायंगल छोटे वाली ले लेते हैं पहले, बी ए सी या ए बी सी कुछ भी नाम ले लेना, एंगल ए पे है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये बन गया बेस, ये बन गया सामने वाला हाइपोटेन्यूस और ये बन गया परपेंडिकुलर। निकालना क्या है, ए बी गिवन है तो ये नहीं निकालना, तो ए सी अपॉन में ए बी कर लेते हैं। ए सी क्या है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हरियाणा हरा भरा, मीन्स कोटेंजेंट ऑफ 45। कैसे, बी अपॉन में पी किया है, अपोजिट हो गया तो ये आ गया, दिस इम्प्लाइज ए सी आ गया वो 75 ही, तो ये आ गया 75। अब ऐसे निकाल देंगे वाई वाली वैल्यू, तो क्या निकालेंगे, इन ट्रायंगल कौन सी लेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल बी ए डी लिया तो क्या आ गया, ए डी अपॉन में ए डी निकालना है, ए बी कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डी क्या है, बेस बन गया, अपॉन में ये परपेंडिकुलर ही है, सेम ही बात है। तो ये आ गया कोटेंजेंट ऑफ 30 डिग्री। ए बी की बी ए डी है अपने पास एक्स प्लस वाई, 75 इंटू कोटेंजेंट 30, कोटेंजेंट 30 मीन्स टेंजेंट रूट, टेंजेंट 60 मीन्स टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3, तो 75 इंटू √3, ठीक है। अब ये तो आ गया एक्स प्लस वाई, और एक एक्स की वैल्यू आपको पता है, तो वाई आ गया अपने पास 75 √3, एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे तो वाई आ गया, दिस इम्प्लाइज वाई आ गया 75 इंटू √3 माइनस 1, वैल्यू पुट कर देना, सोल्व कर लेना, 75 इंटू 0.732, ईजी सी कैलकुलेशन बच गई, बस यही निकालना है, ठीक है। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब बच गए अपना 3 क्वेश्चन बच गए, सॉरी पेज चेंज हो गया था। अब बच गया 14, 15 और 16, ईजी से क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अभी करते हैं आप बाइंड अप। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा हो, किसी को समझ नहीं आ रहा कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताना। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से सब क्लियर करके चलूँ, जितना बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना आगे के कॉम्पिटिशन्स में और अपनी एग्ज़ाम्स में तो हेल्पफुल है ही। 100 आउट ऑफ 100 भी आएंगे, सिर्फ आपकी रिवीजन चाहिए, और समझ में नहीं आई वहाँ पे बताना। अगर आपको अच्छी लग रही है क्लासेस, समझ आ रहा है तो प्लीज़ शेयर करें। कोई फ्रेंड या फैमिली में जो कोई प्रिपेयर कर रहा है 10th 11th 12th में, उसको प्लीज़ इन्फॉर्म करें चैनल के बारे में। थैंक यू सो मच, ओके बाय, टेक केयर।